हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्नर्स विलेज। आज हम कोई पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, लेकिन हमने जो स्टडी की है, हम जो स्टडी करते हैं उसको एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे हमारा माइंडसेट कैसा हो, हम कैसे अच्छे से प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन कैसी हो, प्रिकॉशंस क्या हो, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप पढ़ने में कंफर्टेबल फील करते हैं। थोड़े से कुछ और पॉइंट हैं, मैं वीडियो कंप्लीट करने के बाद उसे भी ऐड करूँगा, वो भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप जल्दी से हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप कुछ चीज़ें हैं हम बात करेंगे बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले आपकी मेंटालिटी क्या हो, आप कैसा सोचें, आप कैसे रिलैक्स फील करें, पहली चीज़ है। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में आप किस तरह से क्या अरेंजमेंट्स आपके होने चाहिए ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो, बेहतर हो। ऑलराइट, तो बिफोर एग्ज़ाम पहली चीज़ ये है कि दिस इज़ नॉट योर लास्ट एग्ज़ाम। क्या है ना, बहुत बच्चे जो बहुत लेबोरियस होते हैं, ज़्यादातर उनको ये फील आता है कि क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया, क्या होगा अगर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट एग्ज़ाम है। पहली चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि ये आपकी लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। वो वन थिंग, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने हैं और ओके इसमें कोई इतना ज़्यादा टेंशन लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट इज़ वन एग्ज़ाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। और हाँ, ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि बस इसी से फ्यूचर डिसाइड होगा, इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कभी नहीं आएंगे, या किसी की तबीयत ख़राब हो रही है। बहुत सारे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उनको कुछ याद नहीं रह रहा है, इसी तरह की फीलिंग आती है। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर या आपके पोटेंशियल डिसाइड नहीं करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, जल्दी करूँगा, मैं थोड़ा जल्दी कह रहा हूँ, वैसे तो मैं आराम से बोलता हूँ लेकिन आपका टाइम कम लगे इसलिए। वन पेन पेपर टेस्ट कैन हैज़ नॉट द कैपेसिटी टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो हम क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटी और पोटेंशियल होता है। केवल पेन पेपर से जो नहीं लिख सकता है, क्या सिर्फ मतलब जो बहुत अच्छा लिख सकता है, जो प्रेजेंट कर सकता है, क्या वही टैलेंटेड है, क्या उसी में पोटेंशियल है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई सिंगर है, कोई स्प्रिंटर है, कोई अच्छी रनिंग कर लेता है, कोई सिंगिंग कर लेता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई एक्टिंग में बहुत अच्छा है, कोई यूट्यूबर है। आज तो अब तो बहुत सारा टैलेंट आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल पेन पेपर कमरे में बंद करके बिठा करके जो टेस्ट लिया जा रहा है उसी से सबसे सही मेज़रमेंट होगा स्किल का। ऐसा नहीं है, पोटेंशियल का मेज़रमेंट उससे नहीं होता है कम्प्लीटली एक सिंगल पेन पेपर टेस्ट से। ऑलराइट, सो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, द एम ऑफ एग्ज़ाम का एम क्या है, पहले ये समझ लीजिए। हमारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस बात में कि जो एम का एग्ज़ाम का जो एम है उसका ये है कि मार्कशीट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना या अच्छे मार्क्स लाना, और हमारा मीडिया भी उसी पे डिस्कस करता है। टॉप का बहुत ज़्यादा टॉपर्स का पब्लिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा उसको पब्लिसिटी मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो एम है वो ये है कि आप सिलेबस को अच्छे से थॉरली पढ़ें उसे, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से आप पढ़ें, बस ये एम है। और आई थिंक अगर आपके एग्ज़ाम्स जैसे स्टार्ट होने वाले हैं तो अब आपने साल भर वो काम कर लिया है, ठीक है। साल भर आपने पढ़ाई की है, आपके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट होना था वो हो गई है, आपके अंदर नॉलेज डेवलप हुआ है। ऑलराइट, एग्ज़ाम इसलिए है कि ताकि आप का मेज़रमेंट ये हो सके कि आप दुनिया को सम टाइम शो कर सकें कि हाँ भाई आप में इतना टैलेंट है, या 10 साल 20 साल बाद आप ये बता सकें, देखा जा सके, या एग्ज़ाम या किसी जॉब के लिए या किसी एडमिशन के लिए आपका मेज़रमेंट हो सके। क्योंकि जो नॉलेज है वो देख करके नहीं पता किया जा सकता, उसका कोई रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अदरवाइज़ एग्ज़ाम्स का एम क्या है कि आप साल भर अच्छे से पढ़ाई करें, जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करें। ऑलराइट, तो एग्ज़ाम का एम क्या है कि सिलेबस कंप्लीट करें, और जिसको कि आपने कंप्लीट कर लिया है। ऑलराइट, सिलेबस कंप्लीट करें, उससे जो नॉलेज है वो गेन करें। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि अब हिंदी में थोड़ा मैंने लिखा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि पेरेंट और टीचर्स क्या सोचेंगे अगर मार्क्स कम हो गए हैं। उन्हें पता है कि आपने साल भर मेहनत की है। पहली चीज़ ये, बहुत बच्चे सोचते हैं कि मार्क्स कम आएंगे, या मार्क्स मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, या मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं कि मैं पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, मेरे टीचर्स जो मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, उनको मैं क्या कहूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके टीचर, आपके पेरेंट जो एक्चुअल आपके शुभचिंतक हैं, वो जानते हैं कि आपने साल भर मेहनत की है, आपको उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, आप अच्छे से रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम दें। ओके, नेक्स्ट देखिए, अपना रूटीन नॉर्मल रखें, बैलेंस डाइट लें और अच्छी नींद लें, और पानी भी खूब पिएं, ठीक है। आप नॉर्मल रूटीन रखिए,
जितने टाइम सोते हैं, सुबह पढ़ते हैं तो सुबह पढ़िए, शाम को पढ़ते हैं तो शाम को पढ़िए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आ गए तो हम पूरी रात भर पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ऑलराइट, आप अच्छा खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए और खूब पानी पीजिए, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर आप लेते रहिए, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, मेहनत करना है, जो आपके हाथ में है आप खूब कस के मेहनत करें। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट इज एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही कुछ नया ना पढ़ें, ना ही रिवीजन करें। केवल रिवीजन करें। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप नया कुछ टच ना करें, ठीक है। ऐसा क्या होता है, बच्चे सोचते हैं अरे ये भी नहीं पढ़ा मैंने, अरे मुझे ये भी नहीं आता, अरे मुझे ये भी नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आपने जो पढ़ा है, ठीक है, उस पर कॉन्फिडेंट रहें, उसी को रिवाइज करें आराम से। ऑलराइट, यस। नेक्स्ट इज एडमिट कार्ड। एग्ज़ाम सेंटर को 1 दिन पहले ही विजिट कर लें। एग्ज़ाम सेंटर पर 1 दिन पहले चले जाएं, आप देख लें कहाँ पे जाना। ऐसा ना हो सुबह उठे और गए, पता नहीं एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं मिल रहा, या मिसमैच हो गया, कभी एक ही नाम के अलग अलग सेंटर्स हैं वहाँ पे पहुँच गए तो एकदम से फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एडवांस। ऑलराइट, 1 दिन पहले विजिट कर लें और सही से चेक कर लें, उसमें अपना एडमिट कार्ड भी सही से चेक कर लें, उसमें सारी एंट्रीज़ हैं, कौन सा सेंटर है, सब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें सारी आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज एडमिट कार्ड, आई कार्ड, स्कूल ड्रेस, पेन एक्सेट्रा, ये सब आप अरेंज करके रख लीजिए 1 दिन पहले ही। शाम को आपका एडमिट कार्ड, आपका आई कार्ड, आपका जो है जो स्कूल ड्रेस जो पहनना है वो, आपके जो पेन हैं और जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आप पहले से ही सेटल करके रख लीजिए कि सुबह बैग उठाएं और या फिर जो भी चीज़ें हैं और चल दें। व्हीकल भी आप देख लीजिए सही है वो, ऐसा ना हो कि व्हीकल का प्रॉब्लम हो। ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आई नो, लेकिन ये चीज़ें कभी कभी आपकी पूरी साल भर की मेहनत पे पानी फेर सकती हैं। दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रीच ऑन टाइम एट सेंटर। सेंटर पे टाइम से पहुंचिए, ये आपकी आधी जीत यहीं से हो जाएगी। आप टाइम से पहुंचेंगे, रिलैक्स रहिए। सेंटर पे बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। किसी को पढ़ते हुए देख करके फ्रस्ट्रेट या डिप्रेशन में नहीं जाना है कि वो पढ़ रहा है अभी भी पढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपने साल भर पढ़ाई की है, अपने आप पे यकीन रखिए। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो बिफोर एग्ज़ाम की बात है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एग्ज़ाम रूम में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। फर्स्ट इज एग्ज़ाम रूम में पोलाइट एंड हम्बल रहें। आपका बिहेवियर समटाइम्स बहुत ज़्यादा आपको कोऑपरेट करता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके माइंड को एकदम रिलैक्स चाहिए, आप एकदम सभी तरह से प्रॉब्लम से मुक्त रहें। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है एग्ज़ाम ड्यूटी में, मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, टीचर्स से आर्गूमेंट करते हैं या अपने आपको कुछ और ज़्यादा प्रेजेंट करना चाहते हैं, कुछ और दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप पोलाइट रहिए, आप हम्बल रहिए। जो भी इन्विजिलेटर हैं, अगर वो आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको थैंक यू बोल दीजिए, तो एक अच्छा माहौल बनेगा, आपके माइंड को एक अच्छा रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ रखिए। नेक्स्ट इज आंसर सीट मिलते ही सभी पेजेस चेक करें, सारे पेज सही हों तभी एंट्री करें, ठीक है। आंसर सीट मिली आपको, ऐसा नहीं उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया, सारा चेक कर लें सभी में लाइन सही सी प्रॉपर है कि नहीं है, पेजेस फटे कटे तो नहीं है, पेजेस में ऐसा कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, छोटे तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करें तभी उसमें अपना रोल नंबर और सारी चीज़ें एंट्री करना स्टार्ट करें। अपना रोल नंबर याद कर लें, कोशिश करें याद कर लें, ताकि वहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। रोल नंबर याद रहेगा तो वहाँ पर आपको रूम नंबर अपना सर्च करने में भी ईजी रहता है। नहीं तो रोल नंबर याद नहीं है, आप एडमिट कार्ड देखोगे, रोल नंबर देखोगे, एडमिट कार्ड देखोगे, रोल नंबर देखोगे, प्रॉब्लम होती है। रोल नंबर याद रख लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरी लाइफ आपको काम आएगा ये रोल नंबर, ठीक है। हर जगह आपकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से 2 बार पढ़ें और पेंसिल से हल्का सा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, हल्का सा मार्क करते चलें कि कौन सा क्वेश्चन किस सीरियल पे करना है। क्वेश्चन पेपर मिला आपको, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद आप उसमें सीरियल देते जाइए, पेंसिल से हल्का हल्का, सबसे पहले कौन करना है, जो सबसे अच्छा आ रहा है सबसे पहले उसको, दूसरे पे कौन करना है, तीसरे पे कौन करना है, चौथे पे कौन करना है, इस तरह से आप मार्क कर लीजिए उसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आंसर लिखते समय जो भी फैक्ट्स याद आए उन्हें आप आंसर शीट के लास्ट कुछ पेज पर क्वेश्चन नंबर के साथ लिखकर रखते जाएं। क्या होता है ना, आप आंसर लिख रहे हो तो कुछ फैक्ट्स याद आ रहे हैं, तो वो फैक्ट्स इस आंसर में नहीं है बल्कि दूसरे क्वेश्चन के आंसर में है, तो आप कॉपी के लास्ट पेज पे ना कुछ जिस क्वेश्चन नंबर का फैक्ट आपको याद आया, क्वेश्चन नंबर लिखो, उसका फैक्ट उसी के सामने लिख दो। जब भी याद आए क्वेश्चन नंबर, उसका फैक्ट वहाँ पे लिख दो, और जब वो क्वेश्चन आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखने चलो, वहाँ से फैक्ट वो कंसीडर कर लो, वहाँ से नोट कर लो, ठीक है। जब भी आपको फैक्ट याद आए वहाँ पे आप लिखते जाइए, ये आपको एक एक्यूमुलेट होता जाएगा, आपकी पूंजी हो जाएगी जो आप क्वेश्चंस में यूज़ करते जाओगे। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन पेपर हार्ड, सिंपल, इजी। देखो क्वेश्चन पेपर या तो हार्ड होगा या सिंपल होगा या इजी होगा, 3 सिचुएशन, तीनों सिचुएशन में ही आपको नॉर्मल रहना है।
बहुत हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है, बहुत इजी है या सिंपल है तो सबके लिए है, ठीक है। तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं बहुत हार्ड आ गया, बहुत हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। तो आप ऐसे मत सोचिए कि बहुत हार्ड है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सबके लिए है, ऑलराइट। तो जैसा भी क्वेश्चन है आपको नॉर्मल रहना। बहुत इजी में ही भी प्रॉब्लम होती है, बहुत इजी होने पे मैंने देखा है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, अरे ये तो हलवा आ गया है, बिल्कुल है, मैं 2 मिनट में 1 घंटे में कर दूंगा 2 घंटे का पेपर, ऐसा सोच करके फिर जो है ओवर कॉन्फिडेंस में उसका मिस्टेक होती है, ठीक है। आपको नॉर्मल रहना है, एक्साइटेड नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। नॉर्मल रहिए और बढ़िया से लिखिए, आराम से आंसर्स लिखिए, ओके। तो ये हो गया आपका, हार्ड हो या नर्वस नहीं होना है, अच्छे से लिखना है, सॉरी ये अच्छे से आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चंस बेटा अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आपको जो आता है वो लिखना है। लास्ट में अगर ऐसा होता है ना कुछ भी नहीं आता है तब भी आप लिखिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप लिखिए, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मैं तो क्लास में अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि क्वेश्चंस छोड़ना मतलब सुसाइड करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ओके। अब देखो, पहला आंसर वही लिखें जो आपको सबसे अच्छा आता है। पहला आंसर जब लिखें तो आप वही आंसर लिखें जो आपको सबसे अच्छा आता है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन पेपर में वही आंसर, और जब पहला आंसर लिखें तो थोड़ा सा आराम से लिखिए, उसको राइटिंग बना के लिखिए, क्योंकि वहाँ से क्या होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वहीं से आपका जो है वो माइंड मेकअप हो जाएगा कि हाँ ये बच्चा कैसा है, आपका मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप वही करें जो सबसे अच्छा आता है और खूब अच्छे से लिखें उसे। आंसर राइटिंग के समय कोई फैक्ट नहीं याद आ रहा है तो उसे थोड़ा स्पेस छोड़कर नया आंसर लिखें, और जब याद आ जाए तो उस आंसर को कंप्लीट करें। क्या है, आंसर लिखते समय आपको लगता है कि अब यहाँ क्या है, याद नहीं आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि 3-4-5 लाइनों में ये कंप्लीट होगा, तो 3-4-5 लाइनें छोड़ करके नया आंसर स्टार्ट कर दीजिए। उस पर टाइम बैठ करके सोचना नहीं है आपको कि वहाँ पर ध्यान लगाओ, ठीक है, टेलीपैथी करो, ऐसा नहीं करना है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वो छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। याद आ जाता है, कई बार याद आ जाता है, तो वहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करें, जैसे ही याद आए वापस उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ऑलराइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार फिर से, अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं लिया है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ओके। तो कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि डार्क ब्लू जेल पेन। आप क्या करेंगे, आपके पास डार्क ब्लू जेल पेन होना चाहिए और 3 होना चाहिए, और कोई आप डबल कलर आप यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ब्लू और ब्लैक दोनों यूज़ कर रहे हैं ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। ब्लू पेन यूज़ कीजिए, जेल हो और डार्क हो, और वो वाटरप्रूफ हो। मतलब वाटरप्रूफ का मतलब ऐसा नहीं उसको वाटरप्रूफ जैकेट बना के ले जाएंगे, ऐसा नहीं, वो फैले नहीं, जब लिखते हैं ना तो वो फैलने लगता है कॉपी में, ऐसा बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। और 3 पेन आप रखिए, तीनों ही पेन, ऐसा ना हो कि निब जा करके आप एग्ज़ाम में खोलें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। आप क्या करेंगे, उसको पहले चलाएंगे, अपने घर पे चला के देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे उसके थोड़ा थोड़ा, सभी तीनों पेन को थोड़ा थोड़ा चला लीजिए ताकि वहाँ पे वो रनिंग में रहे, ओके। तो ये चीज़ आप कर लीजिए। नेक्स्ट है, हेडिंग को पेंसिल से अंडरलाइन करें। हेडिंग्स को, चूँकि आप दूसरा पेन कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हेडिंग्स को पेंसिल रखिए, पेंसिल से हेडिंग्स को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन कीजिए ताकि वो हाईलाइट हो जाए, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है, आंसर राइटिंग से पहले माइंड में ही आंसर का स्ट्रक्चर बना लें। आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, स्टार्ट करें, ऐसा नहीं कोई भी सेंटेंस लिख दिया, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लीजिए कि पहले इसका इंट्रो लिखेंगे, फिर इसके एक्सप्लेन करेंगे, फिर लास्ट में इसको ये हेडिंग लिखेंगे, और फिर लास्ट में इसको सम अप करेंगे, जैसा भी। ये मैं थ्योरी पोर्शन के लिए बता रहा हूँ, ऑलराइट। ये चीज़ें हो गई। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बच्चों ने मुझसे पूछा है, ऐसा सिचुएशन मैंने देखी है, और बहुत अच्छे बच्चों की ऐसी सिचुएशन है, तो आप, ये ज़रूरी पॉइंट है। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी याद नहीं है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मुझे कुछ याद नहीं है, साल भर मैंने क्या पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कैसे लिखूँगा या लिखूँगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सभी को लगता है, ठीक है। आप आंसर अच्छा लिखेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, दैट्स इट। आप बाकी कुछ ज़्यादा मत सोचिए। ऐसा उन्हीं बच्चों को लगता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एग्ज़ाम को लेकर के, साल भर पढ़ाई की है, ये ताज्जुब की बात है कि वो जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनको ऐसा ज़्यादा लगता है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, कोशिश करें कि हर एक चैप्टर की समरी याद रख लें, ठीक है। आप जैसे होता है ना एक अस्त्र ऐसा जो मतलब जो सब जगह काम करे, तो बहुत ज़्यादा शार्प अस्त्र नहीं है लेकिन आपको काम करेगा। ऐसा क्वेश्चन आप हर एक चैप्टर, थ्योरी पोर्शन या जो भी है उसका
थोड़ा समरी याद करके रखिए, समरी टाइप की याद करके रखिए। उसके जो उसमें जो नाम आए हैं, जो फैक्ट आए हैं, जो टर्म्स आए हैं, की पॉइंट्स आए हैं, वो थोड़ा थोड़ा आपको याद रहे, ताकि कोई अजनबी क्वेश्चन आए, कोई स्ट्रेंजर क्वेश्चन आए, कोई विदेशी क्वेश्चन आ जाए जो बिल्कुल कहीं पता नहीं लग रहा है उसका, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। वहाँ पे जब कुछ भी आपको उसके से रिलेटेड आंसर नहीं आ रहा, मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली सिचुएशन में आप समरी को लिख देंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे। आपने मेहनत की है, कॉन्फिडेंट रहिए, रिलैक्स रहिए और आराम से एग्ज़ाम दीजिए। जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। और एग्ज़ाम हॉल में सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये नहीं देखना है किसी ने बी कॉपी ले ली है, ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा लिख रहा है। ऐसा नहीं है, कोई ना लाइन खींच करके थोड़ा सा लिखते हैं और ऐसे ही कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। तो किसी का नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, अपना लिखना है, अपने ऊपर बिलीफ रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ऑल राइट, तो आई होप, बहुत सारी शुभकामनाएं, आई होप आप लोगों के रिज़ल्ट अच्छे होंगे। बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और अंतिम दो लाइनें मैं आपके लिए कहूँगा कि टीचर के लिए आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। किसी शायर ने लिखी है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत फेमस हैं बिल्कुल, अगर आसपास है लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है, कि तुम्हारा एक टीचर बच्चों के लिए क्या सोचता है, स्टूडेंट्स के लिए क्या सोचता है, कि तुम्हारा हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेता है, तुम्हारा हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेता है, मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ, मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।